हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू 11th क्लास फॉर केमिस्ट्री। और जब हम 11th में आ गए हैं तो हमें साइंस जो हमने केमिस्ट्री पढ़ा था अलग, साइंस में एक ब्रांच, और बायो अलग पढ़ा था, फिजिक्स अलग पढ़ा था, वो एक ही बुक में था 10th क्लास में। लेकिन 11th से केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच हो जाती है। ठीक है, ब्रांच पहले भी रहती है लेकिन उसकी बुक्स अलग से नहीं थी। या वहाँ पर 5 चैप्टर थे आपके केमिस्ट्री के, लेकिन यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं, केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2। टोटल 14 चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका यहाँ पर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के वो कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक आपको ज़रूरत पड़ेंगे, मतलब कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इन बेसिक कंसेप्ट्स को जानना ज़रूरी है। यदि आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आते तो आपका केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए इन कंसेप्ट्स के लिए हमें ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम इस पहले चैप्टर को सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कि अब इसे हिंदी में, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे हम क्या, फर्स्ट चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट है। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री वो साइंस है जो डील करती है किससे, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। जो मॉलिक्यूल और उसके ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, मॉलिक्यूल का ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट हैं तो यही सिर्फ केमिस्ट्री है। नहीं, 100 एलिमेंट ही केमिस्ट्री नहीं है, जबकि उन 108 एलिमेंट से बनने वाले जो इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्ट करते हैं, जो सारे एलिमेंट मिलके जो थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, वो क्या है, केमिस्ट्री है। ऐसा किसने कहा, रॉल्ड हॉफमैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि केमिस्ट्री वो साइंस है जो मॉलिक्यूल्स से डील करती है, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड, इनके ट्रांसफॉर्मेशन से डील करती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे चलेंगे हम। साइंस कैन बी व्यू एज ए कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू। साइंस क्या है, साइंस को हम देख सकते हैं कि क्यों ह्यूमन का कुछ ना कुछ एफर्ट रहा है टू सिस्टमेटाइज नॉलेज ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर। यू हैव learned in previous classes, we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life। तो अगर आप देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे साइंस की सिस्टमेटिक नॉलेज है। सिस्टमेटिक नॉलेज ही साइंस कहलाती है। किसी भी टॉपिक के बारे में एक सिस्टमेटिक नॉलेज आपकी क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंज इन दैम डेली लाइफ। तो आपने बहुत सारे सब्सटेंस के बारे में पढ़ा होगा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, और डेली लाइफ में इनकी नेचर कैसे नीड होती है, इन सब के बारे में आप चेंजेस के बारे में जानते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए कि कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ विनीगर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विनीगर, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दही का बनना किससे, मिल्क से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विनीगर फ्रॉम शुगर, विनीगर की शुगर केन
के जूस से विनीगर बनना, सिरका बनना, विनीगर मतलब सिरका, शुगर केन आपका गन्ने का जूस। ऑन कीपिंग फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस। तो अगर अपने आसपास देखें कि जब क्या कि मिल्क से दही कैसी बनती है, दूध से दही कैसे बनती है, और गन्ने के जूस से सिरका कैसे बनता है, और कुछ लंबे समय तक रखे रहने पर रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग कैसे लग जाता है, इनके कुछ एग्जांपल आपके आसपास चेंजेस में देखते हैं, विच वी कम अक्रॉस मैनी टाइम्स, जिनके हम अपने आसपास में कई बार देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए साइंस इज सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ईटीसी। बहुत सारी टाइप्स की साइंस हैं जिनको हमने क्या कर दिया है, सब डिवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम सभी को एक साथ पढ़ेंगे तो हम उनमें एक स्पेशल नॉलेज नहीं ले पाएंगे, इसलिए साइंस को क्या कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक पार्ट है आपका केमिस्ट्री, जिसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक पार्ट है आपका फिजिक्स, एक पार्ट है बायोलॉजी, एक पार्ट है जियोलॉजी। ठीक है, और भी बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है क्या, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो वो साइंस जो स्टडी करती है किसकी, प्रिपरेशन की, प्रॉपर्टीज़ की, स्ट्रक्चर की, रिएक्शन की, मटेरियल सब्सटेंस की। सब मटेरियल सब्सटेंस के प्रिपरेशन कैसे बन रहा है, वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या रिएक्शन है। तो इस सब की जो स्टडी जिस साइंस की जिस ब्रांच में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम उसे, केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री तो ये केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम, जैसे क्या आगे चलेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि केमिस्ट्री स्टार्टिंग में थी क्या, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। क्या जो आज आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऐसी ही थी, ऐसी थी केमिस्ट्री। ठीक है, अगर नहीं थी तो कैसी थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज़ नॉट वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बहुत पुराना केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडी फॉर इट्स ओन शेक, रादर इट केम अप एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च ऑफ टू इंटरेस्टिंग थिंग। तो केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ कैसे, दो रीज़न थे केमिस्ट्री के डेवलप होने के। क्या क्या, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्या, फिलोसोफर स्टोन पारस विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। तो फिलोसोफर स्टोन था, जैसे अगर आपने कभी कहानियों में सुना होगा, एक पारस पत्थर होता था, जिस पारस पत्थर को किसी से भी टच करते थे वो पारस पत्थर क्या बना देता था, कॉपर को, आयरन सबको क्या बना देता था, गोल्ड बना देता था। तो क्या ये चीज़ सही थी? ठीक है, इसको क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ठीक है, इन सब चीज़ों की जांच करनी थी, इनको देखना था कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो इन सबको भी, ये सब किसके अंडर में आया, केमिस्ट्री के अंडर में आया। फिर उसके बाद आता है आपका एलिक्सियर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टलिटी। अब लोग बाग कहते हैं कि भाई इंसान मर नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आई कि भाई केमिस्ट्री की स्टडी करके हम ग्रांट ऑफ इमॉर्टलिटी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, पीपल इन एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फिनोमिनन विच मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, भारत में पहले ही लोगों को साइंस की बहुत नॉलेज थी, कुछ साइंटिफिक घटना, वैज्ञानिक घटनाओं का ज्ञान था जो आज मॉडर्न साइंस में हम जानते भी हैं। ठीक है, दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक ऑफ लाइफ। उन्होंने उस नॉलेज को, उस वैज्ञानिक ज्ञान को बहुत जगह पर यूज़ किया है अपने जीवन में। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली in form of alchemy and electrochemistry during 300 to 1600 CE। ठीक है,
तो ये CE और BC और AD ये सब आप पढ़ रहे होंगे, ये सोशल साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री डेवलप मेनली किसकी फॉर्म में हुई? एल्कली की फॉर्म में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में। किस दौरान? इस समय के दौरान। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18 सेंचुरीज। मॉडर्न जो केमिस्ट्री, आज हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो इतने यहाँ स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, लेकिन आज जो बहुत सारी मॉडर्न केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? वो डेवलपमेंट उसका मानते हैं कि हम 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप, इंग्लैंड और ये सारी यूरोपियन कंट्री हैं। आफ्टर ए फ्यू सेंचुरी ऑफ एल्केमी ट्रेडिशन विच वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय द अरब्स। और यूरोप में किसके द्वारा लाया गया था? ये संस्कृति, उनकी ट्रेडिशन, उनकी जो कल्चर थी उसके द्वारा लाया गया था। और कहाँ से लाया गया था? यूरोप के द्वारा लाया गया। कहाँ? बाय द अरब्स के द्वारा यूरोप में लाया गया था, ठीक है। अब देखेंगे अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज़ एंड द इंडियन। और कल्चर्स, देखो हम और कल्चर्स की तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हम अपने पड़ोसियों की और अपनी बातें करते हैं। तो उसमें हमने चाइनीज़ और इंडियन की बात करते हैं। जो अदर कल्चर्स थी जैसे इंडियन कल्चर और चाइनीज़ कल्चर हैड देयर ओन एल्केमी ट्रेडिशन। तो हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री की अलग ही एक कल्चर थी। क्या क्या कल्चर थी? दीज इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी संस्कृति थी बहुत पहले, तो उसमें केमिस्ट्री का बहुत सारी चीज़ें हमें पता थी और उनके प्रोसेस को हम अपने यहाँ करते भी थे, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। जो हमारा पुराना प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में हम केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र के नाम से जानते थे। रसायन, रसतंत्र, रसक्रिया, रसविद्या, इन सब के नाम से भी जानते थे। रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रसविद्या, ठीक है। फिर आता है इट इंक्लूड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा। अगर आप देखें मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी है कि जब हम किसी भी गोल्ड को या किसी भी अन्य मेटल को, कॉपर को, सिल्वर को, ठीक है, इन सब को जब हम क्या करते हैं, ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। जब कंबाइंड स्टेट से हम क्या प्योर फॉर्म में लाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। मतलब मेटल का क्या करना? शोधन करना मेटलर्जी कहलाता है। तो मेटलर्जी भी और मेडिसिन मतलब दवाओं में कैसे कैसे यूज़ होता था, कॉस्मेटिक सामान कैसे बनते थे, ग्लास कैसे बनता था, रंग, डाइज जो होते हैं इन्हें कहते हैं रंग, ठीक है। तो इन्हें हमें कैसे डेवलप किया था इंडिया में हमें पता था ही, ठीक है। फिर आता है सिस्टमेटिक एग्जावेशन ऑफ मोहनजोदारो इन सिंध, ठीक है। सिस्टम में जो मोहनजोदारो सभ्यता थी और सिंध में जो थी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो सभ्यता थी, उसमें भी सिस्टमेटिक हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम पुरातत्व अवशेष चेक देखते हैं तो उनमें ये मिलता है कि हमारी जो सभ्यता थी मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति, उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत जगह यूज़ मिलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ये कल्चर है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जो पंजाब में थी, इनकी जो साइंटिस्टों ने, जो हमारे पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं जो कहीं पर जो पुरानी चीज़ें, प्राचीन खंडर वगैरह मिलते हैं, प्राचीन कल्चर मिलते हैं, उनकी स्टडी करके बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या केमिस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत पहले ही हो चुका था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शो दैट द बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। तो जो हम ईंट आज पक्की पकाई यूज़ करते हैं, ऐसी ही ईंट क्या बहुत पहले यूज़ की जाती थी मोहनजोदाड़ो और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति में। इट शोज दैट मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री किसे कहते हैं? पोट्री कहते हैं कि जो आपके चीनी मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं उन्हें पोट्री बोलते हैं। विच कैन बी रिकॉर्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। तो इन सबको क्या अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस पोट्री को माना गया था। इन विच मटेरियल वर मिक्सड, मोल्डेड एंड सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग फायर टू अचीव डिजायरेबल
क्वालिटीज़। तो इसमें क्या करते थे हम, मटेरियल को किसके साथ मिक्स करते थे, केमिकल मिक्स करते थे और उनको अपनी इच्छा अनुसार क्या करते थे, मोल्डेड कर देते थे और उसको हीट करके, फायर से, आग से हीट करके डिजायरेबल क्वांटिटी की क्या कोई भी शेप बना लेते थे। फिर उसके बाद आता है क्या, रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पोट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में इस तरह की पोट्री, मतलब पोट्री बर्तन कहते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन या कुछ ऐसे बर्तन जो हमें पके पकाए कहाँ पर मिले, मोहनजोदाड़ो की जो साइट थी जहाँ पर सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के किनारे पर जब हमने आर्कियोलॉजिकल गवर्नमेंट ने वहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त किए तो उनसे हमें पता चला कि वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पहले केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो चुका था। फिर उसके बाद आते हैं जिप्सम। सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो आजकल आप जिप्सम आपने पढ़ा था 10th क्लास में, ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये क्या था, जिप्सम था। तो जिप्सम हमारा किस में यूज़ किया जाता है, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया जाता है, सीमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेस ऑफ CaCO3। तो ये इसमें क्या होता है, सीमेंट में CaCO3 भी होता है, लाइम भी होता है, सैंड भी होता है। हड़प्पन्स मेड फर्लेंस ए शॉर्ट ऑफ ग्लास विच वाज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, दे मेल्टेड एंड फोर्ज्ड ए वैरायटी। तो हड़प्पा संस्कृति जो थी, हड़प्पा कल्चर जो थी, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रंग के ग्लास, मतलब कांच बनाए थे जो किसमें गहने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। दे मेल्टेड एंड फोर्स द वैरायटी, और वो उन्हें पिघलाकर अलग अलग तरह की वैरायटी में यूज़ भी करते थे, ठीक है। ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, और जो किस में पहनते थे वो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर में साथ में पहनते थे। दे इम्प्रूव्ड एंड द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग द आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग इन द आर्सेनिक। तो वो क्या करते थे कि गोल्ड, कॉपर, इन सब की जो सॉफ्टनेस थी इसको हार्डनेस में कन्वर्ट करके भी यूज़ करते थे तरह तरह की चीज़ों को बनाने में, ठीक है। ए नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया एंड हस्तिनापुर, तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। ग्लास एंड ग्लेज वर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें जो मस्की साउथ इंडिया में पड़ता है, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, पता चलता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में वहाँ पे कुछ सभ्यता रही होगी। हस्तिनापुर, तक्षशिला, और जो उत्तरी भारत है हमारा, यहाँ हस्तिनापुर, तक्षशिला जो हमारा कहाँ पर, बिहार के आसपास पड़ता है। तो वहाँ पर भी हमें क्या, कांच के बहुत सारे प्रमाण, ग्लास केस वगैरह, कलर एडिशन, कलरिंग एजेंट, मेटल ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू बी बिगिनिंग ऑफ द कैथोलिक कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो कॉपर मेटलर्जी हमें पता चलता है कि इंडिया में जब कैथोलिक कल्चर स्टार्ट हुई थी हमारे उपमहाद्वीप में, तब से हमें पता चलता है। देयर आर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू सपोर्ट द व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन वर डेवलप इंडिजीनियसली। तो यहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिकल, मतलब पुरातत्व सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि यहाँ पर कॉपर और आयरन को भी प्योर या शुद्ध किया कर प्राप्त किया जाता था, और उससे उनकी मेटलर्जी, जो हमारा धातु निष्कर्षण है, धातु मतलब मेटल को जो प्योर करते हैं हम, वो भी चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। इस वीडियो पर अपना फीडबैक दें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों। यहाँ पे हम इसे फिनिश करते हैं।